कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक और निर्णायक पल से होती है, जहां मंगल अपनी अम्मा के सामने खड़ी होकर पहली बार खुलकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत जाहिर करती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज कांप रही है, लेकिन इरादे बिल्कुल साफ हैं। वह कहती है कि अम्मा, अब वह और नहीं सह सकती। अब वह सिर्फ एक पहचान या जिम्मेदारी बनकर नहीं जीना चाहती, बल्कि अपने बच्चों के साथ एक सुकून भरा घर बसाना चाहती है। एक ऐसी जगह जहां डर नहीं, ताने नहीं और अपमान नहीं हो। मंगल के लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा। लेकिन आज वह पहली बार खुद के लिए खड़ी हुई है। वह चाहती है कि उसके बच्चे एक ऐसे माहौल में बड़े हों जहां उन्हें रोज ये न देखना पड़े कि उनकी मां को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। मंगल की ये बात सुनकर अम्मा कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे पर चिंता और असमंजस साफ दिखता है। उन्हें डर है कि अगर मंगल चली गई तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। तभी मंगल आदित्य की तरफ देखती है और टूटती हुई आवाज में कहती है कि आदित्य, कुछ करो ना, एक बार रोक लो। मंगल को यहाँ से जाने से रोक लो, या कम से कम ये तो कह दो कि वह गलत नहीं है। मंगल की उम्मीदें अब भी आदित्य से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगता है कि शायद आदित्य अब भी उसे समझ सकता है, शायद अब भी उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है। लेकिन आदित्य की तरफ से जो जवाब आता है, वह मंगल के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। आदित्य बेहद ठंडे और सख्त लहजे में कहता है कि तुम्हारा डॉक्टर यहाँ है, तुम्हारा इलाज यहीं चल रहा है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। उसके शब्दों में न तो भावनाएं हैं, न ही सहानुभूति। ऐसा लगता है जैसे वह मंगल को एक इंसान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी या समस्या की तरह देख रहा हो, जिसे बस कंट्रोल में रखना जरूरी है। मंगल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आदित्य ने उसे रोक तो लिया है, लेकिन उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। इसी बीच विशाखा की एंट्री होती है, जो हमेशा की तरह माहौल को और ज्यादा जहरीला बना देती है। विशाखा की आंखों में जलन और चेहरे पर एक चालाक मुस्कान होती है। वह मंगल को ताना मारते हुए कहती है कि बहुत खुश,